गोपीवल्लभ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। राधे कृष्णा। ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा सृजित सृष्टि का विवरण श्री मैत्रेय महर्षि विदुर जी को कहते हैं, सुनाते हैं। भगवान के बराह अवतार के प्रसंग में पृथ्वी के उद्धार की कथा सुनाते हैं। बराह का अवतार क्यों हुआ, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण क्यों किया और ये हिरण्याक्ष कौन है, इस प्रसंग के प्रति जिज्ञासा होने पर श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को और श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुनाते हैं। एक बार सनकादिक महात्मा भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। जय विजय ने उनके साथ उपेक्षा का भाव किया, तिरस्कार किया। इससे उनको अर्थात जय विजय को सनकादिक महात्माओं ने 3 जन्मों तक दैत्य कुल में जन्म लेने का शाप दिया। भगवान के अनन्य भक्त सनकादिक महात्माओं के द्वारा अभिशप्त होने पर ही जय और विजय एक जन्म में माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर के प्रकट हुए, और वही दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बनकर के प्रकट हुए, और वही तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्त्र बनकर के प्रकट हुए। तो इस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया। इस पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान बराह ब्रह्मा जी महाराज के नासा रंध्र से प्रकट हुए और उस दुरात्मा हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को उसकी कक्षा पर स्थापित किया। अग्रिम सृष्टि के विस्तार में ब्रह्मा जी महाराज ने मनु और शत्रुपा को अपने काय से, अपने अंग से, सांकल्पिक भाव से प्रकट किया। मनु जी महाराज को आदि राजा बनाया। माता शत्रुपा के गर्भ से 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। प्रथम पुत्री है देवहूति, उसका विवाह करदम जी महाराज के साथ हुआ है। करदम जी महाराज के साथ में देवहूति का विवाह हुआ। 9 कन्या हुई और एक पुत्र के रूप में भगवान नारायण ही कपिल बन करके आए। बोलिए कपिल भगवान की। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी महाराज के मार्गदर्शन में करदम जी महाराज ने 9 महर्षियों से किया, और भगवान कपिल से अनुमति लेकर के श्री करदम जी महाराज वन में तप करने के लिए गए। जब जाने लगे तो कपिल भगवान ने पूछा कहाँ जाना है। करदम जी ने कहा प्रभु वन में जाना है। पूछा क्यों जाना है वन में, क्या बात है। बोले प्रभु भगवत प्राप्ति के लिए साधना करूंगा। भगवान कपिल को हंसी आ गई। अरे भाई, जिस परमात्मा को पाने वन में जाना है वो परमात्मा तो बाबा तुम्हारे घर बैठा है। वसुदेव जी महाराज नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं प्रभु भगवत प्राप्ति का उपाय बताओ। नारद जी ने माथा खुजाते हुए कहा भाई, तेरे घर में परमात्मा पुत्र के रूप में बैठा है और तुम कहते हो हमसे हम बताएं। वसुदेव जी ने कहा प्रभु बात तो सच है, हम भी मानते और जानते हैं कि परमात्मा है, पर जब जब कृष्ण के मुख कमल को देखते हैं तो वहां पुत्र भाव का प्राचुर्य हो जाता है, भगवत भाव मिट जाता है। करदम जी महाराज ने भी यही कहा प्रभु आपको ही पाना है, परंतु घर में रह करके पाऊंगा तो फिर आपको पिता के रूप में नहीं पुत्र के रूप में ही पा सकूंगा। आपके प्रति जो पवित्र भाव, परमात्मा विषयक भाव का उदय होना चाहिए वो नहीं होगा। यहां प्रीति का भाव उदय होगा। यहां स्नेह के प्राचुर्य से, प्रीति के प्राचुर्य से आप में पुत्रत्व का दर्शन होगा, पितृत्व का दर्शन नहीं होगा। करदम जी महाराज वन में गए। मैया बेचारी देवहूति अपने पुत्र रूप में प्रकट हुए भगवान कपिल के पास में बैठ गई है। मैं क्या करूं प्रभु। निर्विन्ना नितरांग खिन्ना असत इंद्रिय तर्शनात्। और एक बात बताए, लगभग 50 वर्ष की उम्र तक
लगभग लगभग कहीं 45, कहीं 55, कहीं 60 कर लो। व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह में इतना डूबा रहता है, इतना डूबा रहता है, इतना डूबा रहता है। कुछ तो अपनी समस्याएं, अपने मन की प्रसन्नता और मन का तर्पण, इंद्रियों का तर्पण, और उससे जान बचे तो परिवार का तर्पण, परिवार की प्रसन्नता। अपने मन की इच्छाओं से जूझता हुआ, परिवार के दायित्वों के पोषण में लगा हुआ मनुष्य जान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं, मैं क्यों हूं। पुत्र पुत्री ये सब इन सब में उलझा रहे। और जब पुत्र और पुत्री दोनों के दोनों अपने अपने ठिकाने पर इतने व्यस्त हो जाएं, अपनी नई जीवन यात्रा पर इतने डूब जाएं कि उन्हें अपने बड़े बूढ़े माता पिता का भी कोई ध्यान न रहे, तब ये हाथ मल करके पछताता है, कहाँ हुआ, क्या हुआ। पुत्री जामाता के दामाद के साथ गई अपने घर, और पुत्र बहू को लेकर के हो गया दूर। बुढ़ापे में पानी देने वाला एक कोई साथ नहीं। अब कहां जाए। इन इंद्रियों के तर्पण करते करते बुढ़ापा आ जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें। असत इंद्रिय तर्शनात्, भगवान में हार गई। मुझे तो कोई सहज सा सुगम सा मार्ग बताओ जिससे कि मैं इस बवाल से मुक्त हो जाऊं। आपने जो मनुष्यों के पीछे, प्राणियों के पीछे मैं और मेरेपन का भाव लगा दिया है ना, मैं, अहम ममेति अवग्रह योजितस्त्वया। मैया देवहूति कहती है, गोविंद आपने जो प्राणियों के पीछे मैं और मेरेपन का भाव जोड़ दिया है, ये गले में फंदा है, फांसी का फंदा। मैं करता है, मेरा मेरा करता है। और इस मेरे के पोषण के लिए, मैं के पोषण के लिए नैतिक, अनैतिक, अनुचित जो करना चाहिए वो भी कर सकता है, और जो नहीं करना चाहिए वो भी करने को उद्यत हो जाता है। बस मैं और मेरा। इस समाज में मिथ्या प्रतिष्ठा, मिथ्या सम्मान पाने के लिए अनैतिक पद्धति से धन कमाना चाहता है, भले ही फिर उसका परिणाम स्वयं को भोगना पड़े बड़ा बीभत्स ढंग से। महाराज, आदि कवि वाल्मीकि के जो प्रारंभिक जीवन की घटनाएं वो इसी तरह की है। अपने परिवार के पोषण में इतना दत्त चित्त हैं कि नैतिक अनैतिक का कोई विचार नहीं है, हिंसा अहिंसा का कोई विचार नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा इसका कोई विचार नहीं है। पर जब नारद जी महाराज जैसे संत ने जगाया कि जो कर्म तुम करते हो उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा, याद रखना, न पुत्र काम आता है, न पिता काम आता है, न पति काम आता है, न पत्नी काम आती है, और न गुरु काम आता है, न शिष्य काम आता है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमको ही भोगना पड़ता है, हमको ही भोगना होगा, कोई दूसरा हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। केवल मिथ्या प्रशंसा, मिथ्या प्रतिष्ठा और दंभ के कारण आप अनैतिकता के पथ पर बढ़ोगे तो अपने ही लिए दलदल, अपने लिए ही जाल और अपने लिए ही संकट का वातावरण तैयार कर रहे हैं। माता देवहूति कहती है, प्रभु सरलता से इस भवसागर से पार हो सकूं, कोई उपाय बताओ। यद्यपि कपिल भगवान ने माता देवहूति के आग्रह पर सांख्य योग की पद्धति से, योग अष्टांग योग की पद्धति से, भक्ति की पद्धति से, न जाने कितने कितने प्रकारों से माँ को समझाया। ये मनुष्य, ये जीव कैसे माँ के गर्भ में आता है, कैसे संसार में इसका बचपन, जवानी और बुढ़ापा कटता है, इस सब का विवेचन किया। परंतु सबसे उत्तम और सबसे सरल जो पथ बताया है, माँ से कहते हैं कपिल भगवान, माँ इस मनुष्य के बंधन और मुक्ति में इसका मन ही कारण है।
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयोः हो। इस मन को जिसने समझा लिया सारे जगत को उसने समझा लिया। और जो अपने मन को नहीं समझा पाया उस संसार में किसी को कितना भी समझाए उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं ये कहूँ आसानी से कह सकता हूँ क्रोध नहीं करना चाहिए, पर मैं स्वयं क्रोध ना करूं ये बड़ा कठिन है। मैं दूसरों के झगड़े मिटाने की योजनाएं बनाता हूं, बड़े अच्छे अच्छे तर्क और परामर्श देता हूं, पर अपने अंदर की उलझने मिटाने में मैं असफल हो जाता हूं। हम मंच से बहुत अच्छी बातें कह सकते हैं, बड़े सुबुद्ध, बड़े सावधान, बड़े सजग, बड़े विद्वान नजर आ सकते हैं, परंतु जब अपने व्यक्तिगत जीवन की उलझने आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो हम फैले हुए पाए जाते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, पर उन उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को संवार पाना, साध पाना बहुत कठिन है। मां, सत्संग से बढ़कर के मनुष्य के जीवन का उद्धार करने वाला कोई और मार्ग नहीं है। पहले तो मनुष्य को किसी का संग नहीं करना चाहिए। प्रसंगम अजरम पासम, ये संग पास है, ये जाल है, ये फंदा है, और उस फंदे में पड़ने के बाद फड़फड़ा सकते हो, बच नहीं सकते। और यदि संग के बिना बात न बनती हो माँ, तो संतों का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए। साधु कौन? जो कारुणिक है, जो तितिक्षु है, जो सभी प्राणियों के प्रति सौहार्द का भाव रखता है, अजात शत्रु का भाव रखता है, अजात शत्रुता का भाव रखता है, जो सर्वदा भगवान के चिंतन के साथ साथ अपने आप को निर्विकार रखने की चेष्टा करता है। साधु कौन? जो दूसरों की वेदना का समाधान करने की दिशा में बढ़ सके। जिसने अपनी उलझनों पर नियंत्रण पाया है वो दूसरों की उलझनों को सुलझा पाएगा, और जो खुद ही अपनी उलझनों में जकड़ा है वो दूसरों को क्या समाधान दे पाएगा? उन साधु भूषण महात्माओं का संग करोगी माँ, तो साधुओं का संग, संत का संग, भगवान के भक्तों का संग, मोक्ष द्वार मपाव्रतम, मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है संतों का संग। उन संतों के सानिध्य में बैठने पर माँ मेरी महिमा का बोध होगा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृतकर्ण रसायना कथा। और ध्यान रखना, जिनके पास बैठने पर भगवान की स्मृति आ जाए, संसार की विस्मृति हो जाए, वो संत है। और जिनके यहां पहुंचने पर वही संसार, वैसी हार जीत, वैसा ही मरना कुटना, भगवान का कोई एक बार भी नाम ही न ले। संत वो जिसके सानिध्य में बैठने पर आपको शांति मिले। संत वो जिसके सानिध्य में जाते ही आपको भगवान की विस्मृति और संसार से विरक्ति होने लग जाए। अब जिसके पास पहुंचने पर भी मन की आग ठंडी न हो, तो भाई जी दो कारण हो सकते हैं, या तो महात्मा की साधना में कमी होगी, या आपका बल्ब फ्यूज होगा, तो कितना ही कनेक्शन जोड़ लो जले ही नहीं। वृंदावन विहारी लाल की। मैया को आश्वस्त किया, समाधान किया है। माँ प्रसन्न हुई, संतुष्ट हुई। भगवान कपिल विदा होकर के साधना करने गए। मैया एक पल को मातृत्व भावापन्न होकर के चिंतातुर हुई, और अंत में अपने विवेक का आश्रय लेकर के शांत और समाधिस्थ हो गई। जो इस पवित्र आख्यान का श्रवण करते हैं उनकी भगवान के चरणों में अप्रतिम प्रीति हो जाती है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की।